आप सोच ही रहे होंगे कि आज मैंने दिन भर क्या किया होगा। जी मैं आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा लॉन्ग व्लॉग लेकर। शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सुबह सुबह हमारे घर के बाहर नारियल पानी वाला आया और मम्मी जी और जयदेव दोनों पहुंच गए नारियल पानी लेने के लिए। हमारे मम्मी जी की सबसे खास बात यह है कि मम्मी जी को जब भी हम कुछ भी लाने को कहते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो और कोई चीज हो या कोई शॉपिंग करनी हो, सिर्फ वो हमेशा यही पूछती है कितने रुपए चाहिए, और जितने हम मांगते हैं वो हमेशा उतने ही हमें देती है। इतनी सीधी और इतनी भोली है मेरी सासू माँ। और सही बता रही हूँ, आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं रखी हमारे लिए, चाहे खाने में ले लीजिए चाहे पहनने में ले लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं गंवार हो तुम लोग, तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बस दिखावा करना हमें बिल्कुल नहीं आता। जितनी चीजों की हमें जरूरत होती है हम उतना ही यूज करते हैं सामान। और सबसे बड़ी बात है, मुझे मेरा जीवन जीने के लिए मेरे पास फ्रीडम है। आजादी किसे पसंद नहीं होती है, और अगर घर वालों की बात मान लें तो इसमें कौन सी आजादी हमारी बिगड़ जाती है, क्योंकि घर वालों के साथ ही हम हमेशा जीवन में आजाद रह सकते हैं। परिवार का मूल्य वही समझ सकता है जो इंसान परिवार में रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग परिवार के साथ नहीं रहते वो मूल्य नहीं समझते हैं। किसी मजबूरी या किसी कारणवश भी हमें अलग या दूर रहना पड़ता है। कई लोग नौकरी के चक्कर से बाहर रहते हैं और अपने फैमिली के साथ कम समय बिता पाते हैं। आज तो मैंने पूरे दिन भर कपड़े ही धोए, और शाम को जब टंकियों में पानी खत्म हुआ और जब मोटर में थोड़ी सी खराबी आई, इस वजह से टंकियों में पानी नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन इससे पहले मेरे से जितने कपड़े धुले मैंने धोए। आज मैंने बड़ी बड़ी चीजें धोई हैं, जैसे कि सोफा कवर, डाइनिंग कवर, जैसे सोफा कवर, डाइनिंग कवर, फ्रिज कवर, पर्दे, यह सब मैंने आज धोए हैं। और जैसे जैसे यह धुल रहे थे वैसे वैसे ही मैं इन्हें सुखाए जा रही थी। अच्छी खासी धूप भी निकली थी आज तो, यूं फटाफट चुटकियों में सारे कपड़े सूखते जा रहे थे। यह व्यू मेरे घर की बालकनी का है, और हमारे घर का यह व्यू मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। जब भी मैं यहाँ पर खड़ी होती हूँ तो एक अलग ही सुकून मिलता है, ऐसे लगता है जैसे हम गाँव खड़े हों हमारे। और गौरी के पास वाला स्थान तो ऐसा लगता है मानो गाँव में ही आ गए हों। इतना सुकून देने वाला पल होता है गौरी के पास जो समय मैं बिताती हूँ। लेकिन इन दिनों में गौरी के पास नहीं जा पा रही, मुझे समय ही नहीं मिल रहा घर की साफ सफाई से ही। और जब साफ सफाई करके मैं फ्री होती हूँ, जब अंधेरा हो जाता है और जब तक गौरी बैठ चुकी होती है, और अगर मैं उसके पास जाती हूँ तो बड़े प्यार से वो खड़ी हो जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो बार बार बैठे और खड़ी हुए सिर्फ मेरी वजह से। और अभी वैसे भी गौरी को रेस्ट की जरूरत है। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कपड़े धोए और मैं सोच रही थी कि आज गौरी के पास जाऊंगी, थोड़ी देर उसके साथ समय जरूर बिताऊंगी, लेकिन शाम होते होते अंधेरा ही हो गया और मेरा काम फिर भी नहीं हुआ। धूप बहुत तेज निकली थी, सोचा गद्दों को भी आज धूप दे दी जाए। 2-3 दिन से ऑफिस पर स्टाफ नहीं आ रहा, इस वजह से अमन जी को भी समय नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने सिर्फ यह एक ही गद्दा धूप लगाया। जब अमन जी घर पर होंगे तो बेड वाला भारी गद्दा भी धूप लगाएंगे। और यह पुरानी फटी हुई गोदड़ी है जो मैं कूलर के ऊपर लगाती हूँ, जिससे बाहर की हवा कूलर के आसपास से नहीं आए। तो मैंने सोचा इसमें भी बहुत ज्यादा धूल लगी हुई है तो क्यों ना इसे भी धो लिया जाए। सबसे लास्ट वाले राउंड में मैंने इसे ही डाला। वैसे आज दिन भर काम करके थकान तो महसूस होती ही है, लेकिन अच्छे से नहाकर कपड़े चेंज किए और मैं और अमन जी छत पर आ गए। साथ में हमारे जयदेव भी है। मैं और अमन जी अपनी बातें कर रहे थे और जयदेव अपनी रिमोट वाली कार चला रहा था। और आज तो मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा में बैठकर बालकनी में खाना खाया। और सही बता रही हूँ, मुझे तो मेरा सारा घर ही सुकून लगता है। जैसा मेरा ड्रीम था मुझे बिल्कुल वैसा ही घर मिला। फैमिली बिल्कुल बिना चोचले वाली। कल मिलती हूँ।